Suppose that we are taking another example. Y is equal to y is equal to 3x. अब देखना बेटा क्या है इसमें, आपको हमेशा अब ये टेबल बना के इसका ग्राफ नहीं खींचना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे? आपने यहाँ पे देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स, मतलब द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ द y। आपने जो भी x की वैल्यू लिया, आप वैल्यू ऑफ x 1 लोगे तो वैल्यू ऑफ द y 1 ही आएगा, 2 लोगे तो 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन है, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू आपका 3x है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे y लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ खींचने के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू आप जो भी लेंगे, 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो भी लेंगे हम वैल्यू ऑफ द एक्सेप्ट 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका 3 टाइम हो जाएगा। मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ y विल मल्टीप्लाइड बाय द 3 एज द वैल्यू ऑफ द x। तो कहने का मतलब क्या है, इस ग्राफ में देखेंगे हम लोग कि जब हम वैल्यू ऑफ 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिल जाएगी। मतलब 1 2 3 कहीं यहाँ पे मिलेगी, मतलब कोऑर्डिनेट आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा कुछ। जब हम लोग वैल्यू ऑफ द x इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। आपका पॉइंट यहाँ होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो जो उस ग्राफ का जो शेप होगा सिमिलर रहेगा, बशर्ते उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे और बदलेगा कैसे, इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो ये ग्राफ इसका जो है इसके बीचों बीच से ना जाके क्या करेगा, y एक्सिस की तरफ थोड़ा सा क्या होगा, झुका होगा। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 3x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। एफ एक्स इक्वल टू 3x का ग्राफ हो गया, जो कि ये y एक्सिस की तरफ क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, बेंड है। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू, अगर हम बात करें 3x ही था, अगर हम क्या करें इसमें 2 ऐड कर दें, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। हमने पहले इसका ग्राफ देखा y इक्वल टू x का। ऐसे ही हमारे पास कोई सपोज दैट फंक्शन है और हमको उसको y के फॉर्म में लिख सकते हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको y इक्वल टू 3x प्लस 2 लिख दिया। अब इसका अगर हमको ग्राफ प्लाट करना है, आप क्या ग्राफ प्लाट कर चुके हो, y बराबर 3x का ग्राफ खींच चुके हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी माइन्यूट। आपको इसका केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम लोग कंपेराइज करें तो हम लोग क्या पाते हैं कि यहाँ पे y की जो वैल्यू है, यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 2 केवल ज़्यादा होगी। बस क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 क्वांटिटी 2 नंबर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे जब भी y की वैल्यू सपोज दैट 0 मिलती है तो इसमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, जो ये ग्राफ था, इसी ग्राफ को अगर हम क्या करें, 2 यूनिट ऊपर उठा दें, मतलब y की वैल्यू को क्या करें, 2 यूनिट और ऊपर ले जाके यहाँ पे उस ग्राफ को खींच दें, तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, उसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो वंस अगेन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप। यहाँ पे क्या है, 3x ग्राफ क्या है, ओरिजिन से जा रहा है, बशर्ते थोड़ा सा बेंड है अलोंग द y एक्सिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी सेम टाइप ग्राफ में इसमें 2 वैल्यू और ऐड हो चुकी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या है, 2 बढ़ गई है। तो जो 2 बढ़ गई है तो हम लोग क्या करें, उसको 2 बढ़ा दें। सपोज दैट हम इसको क्या मान ले रहे हैं, दिमाग में ऐसा रखो कि ये आपकी सपोज दैट ये ओरिजिन हो गई, और इसी ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खींचने का प्रयास करेंगे। तो इसको इस एक्सिस की तरफ थोड़ा झुका के क्या करते थे, हम लोग इसको प्लाट कर देते हैं। प्लाट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लाट हो गया, ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को जो एक चीज़ नेसेसरी होती है,
जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना जो आपके एक्सिस पे कट हो रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये ग्राफ हमारा 2 यूनिट्स ऊपर उठाया गया था वाई एक्सिस में के डायरेक्शन में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सिस पे कट कर रहा है ये ग्राफ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे जब वाई की वैल्यू 0 है, कहने का मतलब अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो जो गिवन हमारा फंक्शन है उसमें क्या करें y = 0 पुट कर दें, तो जो x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगी वो निकल आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन है इक्वेशन y = 3x + 2, वहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग y = 0 रखते हैं। तो 0 = क्या हो जाएगा 3x + 2, 3x + 2 यहाँ से वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पे मतलब क्या है, इफ़ y = 0, y बराबर 0 रखने पे वो x वैल्यू कितने हैं -2/3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2/3, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2/3, 0। तो इस टाइप से हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, बाकी ये चीज़ें हम लोग मिनटों में, कुछ सेकंड्स में इसको प्लॉट कर सकते हैं और इसके ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, and in the other classes we will discuss about the graph of the other function which we have listed previously. Thank you.